हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी मेंस की जो हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट है वो शेयर करूं, और कुछ लोगों के एचपीजीके को लेकर के डाउट्स थे मेंस के लिए, जो कि आई विल बी सॉल्विंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट से। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आई थिंक बहुत ही वास्ट है और इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज जो हैं वो आपको सजेस्ट करूँगी। बिफोर मूविंग अहेड, आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ कवर कर ली होंगी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा होगा। अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं अभी एज अ फ्रेश स्टूडेंट, तब भी आप इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो एंशंट इंडिया के लिए मैं सजेस्ट करूँगी दिस बुक बाय आर एस शर्मा। इस बुक में जो नैरेटिव है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, फ्लूइड है, और एक स्टोरी की तरह जो है ये बुक आपको हिस्ट्री बताती है। इंग्लिश में थोड़ी इसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, लेकिन हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें मटेरियल कल्चर और जो आपकी इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं एंशंट इंडिया के, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट डिबेट्स जो हैं स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड और फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, वो भी काफ़ी अच्छे वे में इस बुक में डिफाइंड है। आप इस बुक को रीड कर सकते हैं एज अ सिंगल सोर्स फॉर एंशंट इंडिया। नेक्स्ट एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है जो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, इज़ दिस उपिंदर सिंह। मैंने खुद भी ये बुक पढ़ी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है और लेंदी है। इस बुक में बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं, तो इसकी टर्मिनोलॉजी कभी कभार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन करें, तो आप इससे कुछ डाटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं एंशंट इंडिया के, उनको आप अपने नोट्स में एडिशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो नैरेटिव है वो बहुत ही डाइसेक्टेड है और फ्लूइडिटी जो है वो नहीं है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो फुली इसमें पैक्ड आपको मिलते हैं। तो ये बुक ऑप्शनल रहती है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया बहुत ही वास्ट है, लेकिन आई थिंक ये जो सिंगल बुक है वो इनफ है फॉर मिडीवल इंडिया। इसमें इम्पॉर्टेंट डिबेट्स जो हैं वो कवर्ड हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियंस वो भी इसमें लिखे हुए हैं। बहुत अच्छे से जो इसकी चैप्टराइजेशन है वो की गई है होलिस्टिक वे में, और कंप्लीट जो नैरेटिव है अबाउट एवरी इवेंट वो इस बुक में दिया गया है। तो आई वुड रियली सजेस्ट दिस बुक फॉर मिडीवल। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया के लिए। मॉडर्न के लिए मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था कि स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छी है, मेंस के लिए भी फैक्चुअल है, लेंदी है, और मल्टीपल रिवीजन्स जो हैं वो इसके लिए चाहिए होती है कि वो आपको मेमोराइज हो जाए। इसके अलावा इसमें जो डेटा है वो अच्छा है, अपनी वैल्यू एडिशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेंस में अगर आप अच्छा नैरेटिव लिखना चाहेंगे मॉडर्न इंडिया का, तो मैं ये बुक सजेस्ट करूँगी बाय शेखर बंदोपाध्याय, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। इस बुक में बहुत ही अच्छे से जो एक मॉडर्न इंडिया की जो स्टोरी है उसको फ्लूइड वे में एक्सप्लेन किया है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिबेट्स भी हैं जो कि मेंस में कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये बुक है बाय नॉर्मन लॉव। इसके कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रेनेसां, इंग्लिश जो आपका ब्रिटेन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो आप इग्नू से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एचपीजीके फॉर मेंस। अब मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक बुक मार्केट में इनफ नहीं है टू कंप्लीट, इसलिए इनिशियल रीडिंग के लिए आप ये जो जॉक्टा एकेडमी की बुक है विच इज़ मेंस की, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही डाइसेक्टेड और फ्रैगमेंटेड हैं, उनमें एक फ्लूइडिटी नहीं है। स्पेशली जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वो बहुत ही वेग लगता है।
इसलिए जो द वंडरलैंड बुक है बाय बिलोखड़ा, इसका जो वॉल्यूम 1 है, मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि आप उसके कुछ चैप्टर्स ज़रूर पढ़ें, जिनको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी मेंस की एचपीजी की बुक के साथ। तो चैप्टर 1 जो रहता है वो है ज्योग्राफी का, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है हिमाचल प्रदेश का वो दिया गया है। ये सिमिलर चैप्टर्स जितने भी मैंने मेंशन करे हैं ये बाकी बुक्स में भी हैं, लेकिन जो बिलोखड़ा है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी डिटेल में दी गई हैं। तो आप दोनों की ही इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके एक अच्छा आंसर या अच्छे नोट्स जो हैं वो आप बना सकते हो। इसके अलावा हिंदी में ये जो बुक है बाय मियाँ गोवर्धन सिंह, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, अगर आपको हिस्ट्री में कुछ इशू आ रहा है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी एक डिटेल्ड नैरेटिव जो है वो देता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेंस में जो एचपीजी के है उसमें एक स्टैटिक सिलेबस है जिसमें आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, लेकिन कुछ जो पार्ट हैं वो करंट अफेयर से आपको एडिशन जो है वो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज़ को लेकर के, डिज़ास्टर को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के और इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर के। तो जो मेंस है उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन जो है उसको एडिशन कर सकते हो थ्रू एचपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, क्योंकि जो वो डेटा प्रोवाइड करते हैं इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, और आप उसके जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं जो भी आपको लगता है चैप्टर का। फॉर एग्जांपल आरटीआई है तो उससे रिलेटेड आप जो भी हैं स्टेट की जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में जितना भी स्कीम्स हैं वो सारी गवर्नमेंट साइट से आप जो है वो इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। तो आप जितने भी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में ज़रूर बनाएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।